किसी तरह हम उसको चाहे जैसे भी हो हम उसको किसी तरह जाल में फंसा करके हम मोहब्बा किला लाएंगे। हरामजादे को पकड़ करके एकदम उसको फांसी दे देना है। जैसे पोता इंदल को मारा है उसको सिकरी फांसी देना है। मामू जी हाँ आज शायद 51 लाख लोग को पता चलने के बाद क्या आल्हा से खुद ने अपने बेटा को आदेश दिया है तो मुझे इस दुनिया में कोई बोलने के लिए नहीं देगा। बोले तो कोई मामू जी अब तो कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ठीक है जब आप कह रहे तो मैं कुछ देर यहाँ आराम करते हैं। ठीक है तुम आप फौरन जाइए किसी तरह पता लगा करके या जैसे भी हो वो हरामजादा को पहले दरबार तो बुलाइए उसके बाद हम उसको निपट लेंगे। अरे वो काम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम आराम से बैठो, हम उसको तुरंत लेकर के आते हैं। ठीक है मामू जी ठीक है। प्रभु जी देखियो में लीला समाज भाई हो इहो माहिल सिंगा के यो इहो माहिल सिंगा के देखियो होया अरे बेटा मामू जी हाँ क्या बेटा मिला? तुम लोग को मिला? नहीं मिला मुझे। तुमको भी नहीं मिला? नहीं मामू जी। अरे बाप चारों तरफ मेला को छान मारे लेकिन बेटा के ऊपर मेरा नजर कहीं नहीं पड़ा। पूरे बेटा को ढूंढे। अरे वो मेला में मिलेगा, कहाँ से मिलेगा बताओ? कहाँ है? रुदल सिंह हम मेला में ढूंढते ढूंढते कम से कम 4 चक्कर लगाए। मुझे जब नहीं मिला तो मेरे दिमाग में आया एकाएक कि हो सकता है बच्चा को ज्यादा दिशा का ध्यान रहता है, हो सकता है जिस रास्ते से आया था कहीं उसका नींद टूटा होगा तो कहीं चला तो नहीं गया होगा। मैं मोहब्बा किला गए। हम जब मोहब्बा किला गए तो अपना जो बगीचा है दरबार में, उस बगीचा में 2-4 लड़का और इंदल सिंह 5 व्यक्ति था। 5 आदमी गुल्ली गुल्ली खेल रहा था। क्या? हाँ राज मोहब्बा में हम उसे क्या किए, उसको पकड़े 4 झापट दी। अच्छा किया। हम बोले रे बेहुदा तुम जब मेला से भाग करके आया तो कम से कम तुमको हम लोगों को बोल देना चाहिए। बिल्कुल। बोला दादाजी हमको वहाँ तम्बू में मन नहीं लगा, हम इसलिए आप लोगों से नहीं बोले, अगर हम बोलते तो फिर हमको बाय जबरदस्ती आप लोग मेला में रख लेते, इसलिए हम भाग करके आ गए। अच्छा तो बेटा चला गया है दरबार चला गया। ऐसा कीजिए अरे चलो सबसे पहले बेटा के पास चला है। चलो बहादुर चले दीवाना रुदल पापा लौट गए परिवार यहाँ मेला से चला दे बात बढ़िया जोर पकड़ा रही यार आई का पहले तेरे हरिद्वार मैंने लौटू
मेला से चलते बात बढ़िया जल रतिया धीरे चलते रहो। मामू जी हम इस बगीचा में बैठते हैं, आप और देवा जाइए यहाँ से, क्योंकि भाई साहब के साथ मैंने करार करके आया था कि जिस तरह से बेटा को ले जा रहा हूँ उसी तरह से बेटा आपके सामने हाजिर कर देंगे। ठीक ठीक ठीक। ऐसा कीजिए, देवा को साथ ले जाइए, बेटा इंदर सिंह को दरबार से मेरे सामने लेकर के दे दीजिए। हम यहाँ से बेटा को साथ लेकर के जाएंगे भाई साहब के सामने हाजिर। अगर बेटा इंदल मिल गया तो मारते आएंगे। मारना नहीं है, बच्चा है ना, उसको मारना नहीं है। जाओ ओकरा पलहा के चलने दोनों मामू भगना। ठीक है चलिए। अरे नहीं तो डेन पकड़, एक बगल तू पकड़े एक बगल हम। बस बस बस। अरे तब महाराजा दयब की लाल आगे माहिल गर महाराना चलते बाबर मोहबा को आधेया में मिलैया मंदिर मंदिर को जाना है। माता झूले काली माँ काली हाकल करते वाली सुनले दुर्गा माँ काम दही तू या बेटा पर देवा देते पारी यार जोन अकरा रगिया रे नल पगला को देवा क्या इंदल सिंह को बुलाऊं? बुलाइए मामू जी। बाप रे बाप, छोरा लेकिन बड़ परेशान। बुलाइए बुलाइए। ठीक ठीक। आज हरामी को पिटाई करेंगे। पोता है रे सुन ले यार जिया रे हमार, ये कबीर मूला काता कर रे पूरे दारबार में। बरिया चूमे याला बबुआ बरिया चूमे हो अब दरबार में। बरिया चूमे याला बबुआ जा सिंहासन है अब बरिया एक दिस बैठे बरमा हो लाला बरिया बैठे हो कुर्सी कुर्सी ओ एक दिस बैठे बरमा लाला बरिया बैठे जोड़ी कुर्सी। मास्टर बहादुर। अल्लाह सिंह, हाँ मामू जी। यही है वो आदमी, अरे इससे पूछो पहले। मामू जी हाँ। करे रहिए, टाइट रहिए वहाँ पर। सारा व्यायाम इससे पूछना है, अभी इससे पूछना है। पूछिए। अरे भाई बोलिए महाराज। अकेला देख रहा हूँ, क्या बात है? क्या मेरा बच्चा कहाँ है? बेटा इंदल सिंह। हाँ भाई साहब मैं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बेटा इंदल सिंह मेला में खो गया। मेला में खो गया है? हाँ। या मेला में खो गया है, तुम दोनों मिलकर के उसको खत्म कर दिया है? नहीं भैया, जिस बेटा को मैंने दूध मिश्री खुला खिला करके 5 बरस के बेटा को बनाया, बेटा को बोलता हूँ कैसे देंगे। मैं तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं कर रहा हूँ। जिस हालत से तुम मेरे बच्चा को ले गया है सीधी तरह मेरे हवाले कर दे, इसी में तुझे भलाई है। न तो मारते बिजली कोड़ा सा हम देता, आज सर्दी गर्मी उतार देगा, समझ गया? मेरा बेटा चाहिए तो चाहिए। बेटा बाहर आई गेल भैया जी हमार, बेटा बाहर आई हो भैया जी, बेटा इंदल सिंह तू सामान रे सुन ले देवरे हमार, पहले समाधा रहियो हमें तोहारा। लगा लगा मार। बदमाशी में उधर उसी समय तुम दोनों को समझाया था। ऐ मामा इसको कड़ी लगाते हैं, फिर उसके बाद इसको छुड़ाने के लिए आएगा बेटा। तुम बहुत अभी से बदमाश। नहीं भैया, छोरा का मार के बेटा मेला में खो गया है।
दूध का छाना थारे पे उधर बच्चा खो गया है। कल जन्मा था उस बच्चा को मेरा खून निकला है। छौरा हमरो से होशियार छे, उ हराज पढ़बै छे। ना बुझे, इसको बांध दे। ठीक है, बांध दो। उसके बाद ये वो हरामजादा है। हमें जाय छियै, बुझली? खाओ मां। छोड़ दा जीवन भयादी देव पीर जान, छोड़ दा जीवन हो भयादी आयो देवती। काते दिन के तू समान रहो बेटा रे बादल सभैला तू समान बेटा दुलारा से बेटा हो हराई रे वो लगे बेहुदा आया बेटा ओके मुझे दिखा रहा है। आयो बेला मेरे बेटे को मार करके यहाँ पर रो करके दिखा रहा। मैं तुझे बांध दिया रे, वो भी हराम जाता था। बढ़िया बैठे अल्लाह बबुआन, बढ़िया चिपके हो अब दरबार में। बढ़िया बैठे बैठे बढ़िया हो प्रणाम भैया। देवा, तुम्हारे आंख में आंसू बहादुर, क्या बात है? बेटा यहाँ नहीं है। क्या नहीं आया बेटा इंदर सिंह नहीं दरबार आया है? नहीं। तू कहाँ गया? बेटा राज मोहब्बत नहीं आया। अच्छा, बड़े भाई मुझे बांध करके बहुत सा विजय का कोरा चलाया बदाम। तुम्हारे बदन पर ऐसा कर बहादुर, जितना जल्द हो ये दरबार को छोड़ करके भाग चल। बेटा को तो आज नहीं काल या 6 महीना के बाद भी पता लगा लेंगे, लेकिन चल बहादुर यहाँ से जल्दी भाग जाइए भैया। चलो बहादुर, भागले चले रुदला बाबूवान, भागले चले की मोहब्बत चल दे बात हमारी यहाँ जान, भागने चल रे बेटे आई दुर्गा मैया के दरबार बाबा चला दो। भाई साहब अस्त्र बहादुर रुद्र सिंह। हाँ भाई साहब, मेला देखने के लिए तो तुम गया था अकेला देख रहे हो, क्या बात है? भाई साहब अकेला तो नहीं है, मेरे साथ में देवा पंडित भी मान गए बात को। मेरा बेटा कहाँ है इंदर सिंह? भाई साहब बेटा इंदर सिंह मेला में खो गया है। मामू जी ने मुझे बोला कि बेटा इंदर सिंह मेला में नहीं है, बेटा इंदर सिंह राज महबा के दरबार में। इसलिए मैंने मेला को छोड़ करके भाई साहब दरबार में बेटा इंदर सिंह का पता लगाने के लिए आया, तो देखा देवा बांधा हुआ है और उसके आंख से आंसू जा रहा है। बेटा खो गया है या बेटा को मार दिया गया है? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं हो सकता है भाई साहब। यही बात मैंने देवा से भी पूछा था और वही जवाब में मुझे देवा भी दिया था। मैंने उस बेहुदा को बात करके हथकड़ी लगा करके दरबार में रोका था कि तुम इसी तरह आएगा। मुझे सीधी तरह मेरा बेटा चाहिए। मैं तुम्हारा बहाना कुछ नहीं सुनने के लिए चाहता हूँ, समझ गया? मेरा बेटा चाहिए तो बेटा चाहिए। बेटा हरई भैया मेला में हो जा बेटा हरई भैया जी गेलई मेला
के आया, बोल रहा बेटा खो गया। दुलारा सुना ले, जिस तरह मेरा बेटा को मार के आया है, जल्लाद बुला करके बेहुदा मैं तुझे भी कत्ल करवाऊंगा। इंदल रब्बा बुआ तुहारे का कराना बेटा रे कोरारा रे चला भैया रे सुनाला चलाना रे मारे गलई बेटा मेला बा सेरिया जा करे छे का जाना बेटा रे भैया हमारा प्रणाम प्रणाम महाराज। और राय जल्लाद हाँ देख तुम्हारे सामने में दुश्मन है, इसको हाथ करी लगा और सीधी तरह ले जाओ और जंगल में इसको कत्ल करके 10 मिनट के अंदर मेरे सामने आ, मैं तुझे जी भर के इनाम दूंगा। ये तो मेरा आहार है। चलो ठीक है, मैं इसको बंदी बनाओ। बेहुदा जलाद है, अगर दोबारा तूने मेरे शरीर के अंदर में हाथ लगाया तो ऐसा मार मारेंगे जलाद कि फिर तुम्हारे अपने मां के कोख से दोबारा जन्म नहीं लेगा। जब भी मुझे बांध चढ़ाएगा तो मेरे भाई चढ़ेगा, दूसरा कोई माँ के लाल मेरे बदन में हाथ नहीं लगाएगा। महाराज हाँ क्या बात है? मैंने उसे बंदी बनाने के लिए गया, लेकिन मुझे इतना जोर से धक्का मारा, इतना जोर से धक्का मारा कि मैंने 10 फीट आगे जाकर के गिरा। उन्होंने बोलता है कि जलाद, अगर मेरे बदन में तुम थोड़ा सा टच किया तो तुम्हारा 32 दांत को हम तोड़ देंगे। अगर बंदी बनाएगा तो मेरा भाई बंदी बनाएगा, लेकिन तुम मेरे बदन में टच नहीं कर सकते। हाँ। उन्होंने बोला है। हाँ। तो तुम जल्लाद किस बात करे बेहुदा, जब तुमसे एक फतनी भर का लौंडा तुमको बंदी नहीं आया। हम बनाएंगे, हम लगाएंगे बंदी। महाराज देखते हैं कौन सा फैट मारेगा। सिर्फ आप उसे बंदी तो बना दीजिए और कत्ल करने का मेरा काम। दुलरा रे सुना ले रे बाबुआ, उसके काम नहीं करना वरना बेमौत मारेंगे। मैं तुम्हारे पीछा रहा तुम्हारे कारण दुलरा रे भैया दा
सोनमा कानन जे खिंचने दुश्मन रे जम नहीं पानिया हमारे तो हारा आके या बालाजी बना बचाता भाभी है या बालाजी बना भाभी जी बचता देवाना आवान आली ताना रही दुश्मन तो हरा के जाए देवौ पाली माना बाजी रे हमरे तो हरा आके हेरी बारा जईरा है जाओ भागने के लिए तैयार हो जाओ कोले मचालिया मरलो हमें भाभी जानो ने चैला देबो बाजी रे तो जा जानो ने चैला रही दुश्मन देबो तो हर सिंदूरा रबई छैगे मिसी भागिरा के रबई छै देवी गे हाय गे हो जो रे तैयार दुश्मन कैदा घर में जाए करा बहू में हथिया दुश्मन रे हमारे कैदा घर में देवी आगे सुना लगे गुरु का साथ गे बारी गे दुर्गा गाना भी नहीं हाय गे गाना ले तोहारे सुमैरा के गई देवता कैदा घर में जाए करियई कता लगई देवता हम ये कैदा घर तुम क्यों इसकी प्राण बचाई तुम कौन हो तुम कौन हो अरे मैं पूछता हूँ तुम कौन हो मुझसे पूछने वाले जवाब आज तक पैदा नहीं लिया है पैदा नहीं समझ लिया गया ना तो तुम इसे क्यों बचाया मैं इसे कत्ल कर रहा था तुम इसे बचाया क्यों कौन सी गलती किया ये जो तुमने इसको कत्ल कर रहा था कौन सी गलती किया हमारे राजा साहब का हुक्म है कि इसको ले जाओ इसको कैद घर में जाकर के इसका
कत्ल करना है इसको। अच्छा तो राजा साहब तुझे ऑर्डर दिया है? हाँ। ये कौन सा राजा ऑर्डर दिया तुम्हें? कौन सा राजा? हमारे बड़े मालिक जो आल्हा सिंह है, और ये कैदी उन्हीं का भाई रुदल सिंह है। क्या? हाँ। तुम कौन हो? आसमान से उतरती हूँ, हवा से गुजरती हूँ, कोई मुझे पहचान नहीं सकता कि मैं कौन हूँ। क्या? मेरी नाम शायद सुनेगा तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी, धड़कन बंद हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा। अरे वो उतना कच्चा हृदय का नहीं है जलाद, जो कि आत्मा कांप उठेगा। जल्लाद? हाँ। मैं भी बहुत जल्लाद को देखी हूँ, लेकिन आज इस नारी से पल्ला तुमको पड़ा है। मेरी नाम सुनने के लिए चाहते हो? हाँ। जिस राजा का तुमने राज में रहते हो और जल्लाद बनकर जीवन भी गुजारते हो, उसी राजा की माल की मैं नौरी हूँ। क्या नौरी? मेरी नाम सुगावती है। सुगावती? तो इसलिए तुमने आकर के इसको बचाई? हाँ। अरे तुम्हारे बचाने से कदापि नहीं बच सकता। मैं पूछती हूँ ये कैदी की कौन सी गलती है कि इतनी बड़ी इसे सजा मिला है? गलती चाहे जो भी हो, मेरा जो काम है, राजा जी का हुक्म है कि जाकर के इसे कत्ल करो, तो मैं इसे कत्ल करके रहूंगा। इस दरबार में अगर राजा की हुक्म चलता है तो मेरी भी फर्ज बनती है, जो जल्लाद किसी को कत्ल करने के लिए चाहता मैं उसे स्वयं रोक लेती हूँ। तुम रोक लेती हो? हाँ। कैसे? अगर तुम्हें दम है तो तू कत्ल करके देख, मैं बचाने के लिए तैयार हूँ। ये बात है तो मैं तुमको दिखाता हूँ कत्ल कर। ठीक है, ले तलवार मैं देती हूँ तुझे। चल्ला देख क्यों कैसे कत्ल करते हैं। तुम क्या करती है? कत्ल करेगा तो? प्रणाम रानी, मुझसे गलती हो गई, मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले एक बात सुन लो बाबू। बोलो। मैं भी समझती हूँ कि तूने उसके राज में रहता, उसकी नमक खाता है, नमक की शरीयत देने के लिए तू कुछ भी कर सकता है, लेकिन आज मैं तुझे आजाद करती हूँ और तुम्हारे चलते मेरे देवर भी आजाद होगा। तुम यहाँ से राजा की दरबार चले जाओ, कह देना कि मैंने उसे सिकरी फांसी खींचकर जान मार दिया हो। ठीक है। तेरे पर अगर कोई आ जाएगा, ये 16 रानी बचाने के लिए तेरी तैयार है, कुल परिवार को मैं बाल बाका नहीं होने के लिए दूंगी। ठीक है रानी, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। प्रणाम महाराज।